हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एसओएल से एमए इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो तो इसका क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन के बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एसओएल से रिलेटेड पता होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम डिटेल में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। एमए इन पॉलिटिकल साइंस करने के लिए आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी भी फील्ड में तो आप एलिजिबल हो। आपके पास स्पेसिफिक ऑनर्स की डिग्री है पॉलिटिकल साइंस में तो भी आप एलिजिबल हो। और ऑब्वियसली अगर आपके पास किसी और सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री है और आप एमए इन पॉल साइंस करना चाहते हो तो भी आप एलिजिबल हो एमए इन पॉल साइंस करने के लिए। इसके अंदर आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें रिलैक्सेशन है मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट में। ये बेसिक क्राइटेरिया है। एमए इन पॉलिटिकल साइंस में एसओएल के अंदर जो एडमिशन होगा वो दो तरह से होता है। पहला तरीका ये है, सीयूटी अगर आपने दिया है सीयूटी पीजी 2025 तो उसके मार्क्स के बेस पर आप एडमिशन ले सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आपके जो ग्रेजुएशन आपने करी है उसके मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो। जिस बच्चे ने सीयूटी दिया है वो दोनों ही रूट के थ्रू एलिजिबल है, सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पर भी और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर भी। लेकिन जिसने सीयूटी नहीं दिया वो केवल ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर अप्लाई कर सकता है। जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो भी इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे भरने के लिए एलिजिबल है। एमए इन पॉलिटिकल साइंस की एक साल की जो फीस है वो लगभग 10,870 रुपये है, फर्स्ट ईयर की फीस दोनों सेमेस्टर की। इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी और रजिस्ट्रेशन फीस जो कि आई थिंक 250-300 रुपये की है वो आपको भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन फीस और पूरा प्रोसेस जो है हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है फॉर्म के ऊपर, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगेन अवेटेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें मार्क्स वगैरह कैसे एंटर करने हैं, क्या सब करना है, प्लीज़ उस वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को देखें। इसके लिए डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर रिजल्ट आ गया है, नहीं आया है तो आप सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट, उसके अलावा कोई रिजर्व कैटेगरी है उसका डॉक्यूमेंट लगेगा। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, आईडी प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड लगा सकते हो। अगर आप बीपीएल या फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीपीएल का सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है। और अदर के डॉक्यूमेंट में अगर आपने सीयूटी दिया है तो उसका स्कोर कार्ड लगा सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आपसे फॉर्म को भरते समय मांगे जाएंगे। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, उसके बाद ये लोग करेक्शन विंडो ओपन करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एज अ अवेटेड अप्लाई करा होता है। ठीक है, वो मार्क्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं, अगर वो करना है तो आपको कर दीजिएगा। उसके बाद बनती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन मार्क्स। उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसी सेम पोर्टल से, जिस पोर्टल से आपने फॉर्म भरा होता है, आपको एडमिशन फीस भरनी होती है और आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है एडमिशन का कंप्लीटली ऑनलाइन रहता है। इसमें किसी भी तरह की कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसके अंदर नहीं होता। ये तो डिटेल प्रोसेस है जो मैंने आपको समझा दिया एमए इन पॉलिटिकल साइंस का। अब इसमें आपको एक बात और समझनी है कि एडमिशन के बाद आगे आपको किस तरीके से गतिविधियां एसओएल में चलती हैं। देखिए, एसओएल के जो सेंटर्स वगैरह हैं वो केवल दिल्ली में हैं, तो इसके एग्ज़ाम केवल दिल्ली के अंदर होते हैं। आप दिल्ली के बाहर से एडमिशन ले रहे हो, ले सकते हो। एग्ज़ाम्स के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। एडमिशन के बाद आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको आपके घर में डिलीवर कर दिया जाएगा। ये प्रोग्राम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में है, तो उस चीज़ की चिंता ना करें। आपको जिस भी मीडियम में आप देना चाहते हो, एडमिशन फीस भरते समय आपको वो मीडियम दिया जाएगा। इसके अलावा एमए इन पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन के बाद जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वो सेमेस्टर वाइज में होते हैं। नवंबर-दिसंबर में ऑड सेमेस्टर होता है, मई-जून में इवेंट सेमेस्टर होता है। प्री एग्ज़ाम के अलावा एसओएल में इंटरनल असेसमेंट भी करवाए जाते हैं जो कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। आप इसे कहीं पर भी बैठ के दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है दिल्ली में हो, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं। और हर एक सेमेस्टर में ये होता है, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये करवाए जाते हैं, जिसमें आपको 8-10 दिन या 15 दिन दिए जाते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन एमसीक्यू बेस में अपने असेसमेंट वगैरह करने होते हैं। एमए इन पॉलिटिकल साइंस में क्लासेस भी एसओएल प्रोवाइड करता है जो कि अगेन केवल दिल्ली में होंगी।
हर एक सेमेस्टर में कम से कम 8 से 10 फिजिकल क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसकी जानकारी आपको एसएमएस के थ्रू बताई जाएगी। एसओएल की वेबसाइट पर भी शेड्यूल आता है, सेंटर की लिस्ट आती है कहाँ पर क्लासेस लग रही हैं, तो उसके लिए आपको एसओएल की वेबसाइट पे चेक करते रहना होता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है एमए इन पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप एसओएल से करना चाहते हो, आपके मन में एक ये सवाल आएगा, सर मेरे कितने मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है। देखिए जनरली क्या होता है, मैं ग्रेजुएशन के मार्क्स की बेस पे बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हो तो कम से कम ये मानकर चलिए कि 70 से ऊपर की बात होगी। 70 से नीचे वालों की बात तो होना बहुत मुश्किल है, और 70 से ऊपर के मार्क्स आ जाने का मतलब ये भी नहीं है 100% कि एडमिशन हो ही जाएगा। कट ऑफ बनती है वो 75 से ऊपर भी जा सकती है कुछ कंडीशन में, लेकिन आप ये मानकर चलो ऑन एन एवरेज जो एडमिशन होते हैं वो 72 से लेकर 78% अगर आपके जनरल कैटेगरी में है तो आपके एडमिशन होने के चांसेस है। फिर आप रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो अपने मार्क्स। ऑलराइट, ये सारा डिटेल प्रोसेस है एमए इन पॉलिटिकल साइंस करने का डीयू एसओएल से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में कुछ रिलेवेंट लिंक्स हैं, आप उन्हें जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू।